हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड ज्ञान विथ विनी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12 नवंबर से लेकर अब तक के कुछ महत्वपूर्ण झारखंड के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड पंचायतों को जियो स्पेशियल तकनीक से जोड़ने की पहल किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका आंसर है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय। देखते हैं जियो स्पेशियल विजन तकनीक है क्या चीज़। तो यह एक तकनीक है जिसमें पृथ्वी की सतह, उसके पर्यावरणीय तत्वों का अध्ययन, मानचित्र और विश्लेषण कराता है। इसमें GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग व ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसमें साथ ही यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन व योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तकनीक के कारण ये जो जियो स्पेशियल विजन है, तो यह तकनीक के कारण क्या है कि गांव की जो वास्तविक स्थिति को देखकर योजना बनाने में आसानी होगी, जिससे विकास कार्य अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। पारदर्शी एंड प्रभावी बनेगा। यह जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लाया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लाया गया है और पूरे देश में 251 पंचायतों पर काम हो रहा है, जबकि झारखंड में अभी केवल 2 पंचायतों में काम हो रहा है। आने वाले समय में 2030 तक अधिकांश ग्राम पंचायतों को जियो स्पेशियल से जोड़ना है। मतलब आने वाले टाइम में और भी अधिक ग्राम पंचायतों में इसका काम होगा। और इसका जो उद्देश्य है, वह मेन जो उद्देश्य है, योजना निर्माण, निगरानी और संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही ग्राम स्तर पर विकास कार्य को अधिक प्रभावी बनाना भी है। इस विजन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है, उनमें सटीक डिजिटल नक्शे, ड्रोन आधारित सर्वे हो सकेंगे, सैटेलाइट इमेजरी, AI आधारित विश्लेषण का भी उपयोग किया जाएगा। तो यह कुछ जानकारी थी जियो स्पेशियल विजन के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पंचायती राज मंत्रालय। झारखंड में पंचायती राज मंत्री प्लस ग्रामीण विकास प्लस ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री कौन है? तो ये हैं दीपिका पांडे सिंह। कौन है? दीपिका पांडे सिंह। झारखंड में टोटल ग्राम पंचायत का संख्या है, टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं? 4345। झारखंड में टोटल ग्राम पंचायत की संख्या है 4345। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में जारी IEEFA के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अभी प्रति वर्ष लगभग कितना कोयला उत्पादन हो रहा है? ऑप्शन है 50 मिलियन टन, 100 मिलियन टन, 200 मिलियन टन या फिर 350 मिलियन टन। IEEFA फुल फॉर्म है इसका इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका फॉर्मेशन 2012 में हुआ था। यह क्वेश्चन JPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि JPSC में अभी जो हाल के पैटर्न है उसमें डेटाबेस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। झारखंड जो है वो देश की कुल कोयला आपूर्ति लगभग 30% करता है। कोयला आपूर्ति कितना करता है? कोयला आपूर्ति लगभग 30% करता है। कोयला 3 टाइप का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नीटाइट। तो जो गुणवत्ता के आधार पर है, वो सबसे अच्छा कोयला जो है वह है एंथ्रेसाइट। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला जिसे माना जाता है वह है एंथ्रेसाइट।
ये देखिए झारखंड में, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग को देखना होगा। झारखंड में 2047 के बाद कम होने लगेगा कोयला का उत्पादन। अब ऐसा क्यों होगा वो देखिए हम लोग बात करते हैं। क्योंकि भारत का लक्ष्य है, इस बार भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो करने का लक्ष्य है। इस वजह से जो है झारखंड में 2047 के बाद कम होने लगेगा कोयले का उत्पादन। सबसे पीक उत्पादन जो है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले का कब होगा, तो वो होगा 2045 से 47 तक। इसके बाद उत्पादन धीरे धीरे घटने लगेगा। ये जो रिपोर्ट पेश किया है वो पेश किए हैं IEEFA, इसके द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार अभी झारखंड में प्रति वर्ष करीब 200 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। और उसके बाद 2045 से 47 तक कोयले का उत्पादन पीक पर रहेगा। ये हम लोग ने अभी देखा है कि पीक पर कब रहेगा, 2045 से 2047 तक यह पीक पर रहेगा। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन इस समय होगा, पीक पर रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो है 2060 तक कोयला का उत्पादन घट कर 2060 तक कोयला उत्पादन घट कर 100 मिलियन टन हो जाएगा, 100 मिलियन टन हो जाएगा। और उसके बाद 2070 तक बहुत ही कम हो जाएगा। और इसके साथ ही 2047 के बाद जो नई कोयले के जो खदान है वे बंद हो जाएंगे खुलना। मतलब कि 2047 के बाद जो नए खदान है कोयले के वो खुलना बंद हो जाएगा। मतलब जो पुराना वाला है वह उससे ही उत्पादन होगा, और वो भी जितना होगा बस उतना ही, क्योंकि नया तो खुलेगा नहीं, नया खुलना बंद हो जाएगा, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन धीरे धीरे कम होगा। और हम लोगों का जो लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है, उसकी ओर हम लोग बढ़ सकेंगे। इस वजह से ये काम किया जा रहा है। और हाल ही में भी इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में टोटल 217 खदानें हैं, जिसमें से जो 101 है वह खदानें सक्रिय हैं। मतलब वो खदान जो है वो यूज़ में है, और बाकी का जो खदान है वो अभी सक्रिय रूप में नहीं है। मतलब टोटल खदान 217 है, जिसमें कि 101 ही हैं जो कि सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो इस डेटा को ध्यान में रखना है और इस डेटा को याद भी रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 200 मिलियन टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला वनडे मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा। तो जो झारखंड में मैच होने वाला है 30 नवंबर से किन के बीच होने वाला है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इनके बीच जो मैच होने वाला है वो किस स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑप्शंस हैं मोराबादी मैदान, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, JSCA स्टेडियम या फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। JSCA स्टेडियम झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। JSCA का फुल फॉर्म हो गया झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 2011 में हुई। इसकी स्थापना हुई 2011 में और इसका उद्घाटन हुआ है 2013 में। इस स्टेडियम पर पहला मैच जो खेला जाने वाला था, मतलब पहला जो मैच हुआ इस स्टेडियम में वह हुआ था फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ। और किसके बीच हुआ था, यह मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और ये हुआ कब, ये हुआ था आपका 19 जनवरी 2013 में। तो JSCA जिसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, और उसकी स्थापना हुई 2011 में और उद्घाटन हुआ 2013 में। और इस स्टेडियम पर पहला मैच जो खेला गया वह था फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच। किसके बीच रहा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और कब हुआ था, 19 जनवरी 2013 को। इस क्वेश्चन का आंसर है JSCA स्टेडियम। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम यह रांची में है और इसका स्थापना 2009 में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, इसका जो स्थापना था
वह 1978 में हुआ और इसका निर्माण जो है वो इसका निर्माण बिरसा सेवा दल के अनुरोध पर किया गया। किनके अनुरोध पर किया गया था? बिरसा सेवा दल के अनुरोध पर। और कब किया गया? 1978 में। और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, इसकी स्थापना 2009 में, और यह स्टेडियम कहाँ पर है? रांची में है। ये देखिए, और जो भी मैच में इंटरेस्ट रखते हैं उनको, अगर आप पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आज से टिकट मिलना भी शुरू हो गया है। तो अगर आप मैच देखने जाने वाले हैं तो आप जा करके टिकट भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखिए कब से है? 25 नवंबर से काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे दर्शक। और मैच जो टिकट है, टिकट का टाइमिंग कब से है मैं बता दूं, 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक टिकट मिलेंगे। तो आप देख लो, आप जो देखने जाने वाले हो आप एक बार देख लेना, टिकट ले लो आप। और इसमें जो थीम है वह है टीम इंडिया की जर्नी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टीम इंडिया की जर्नी यह थीम है। इस थीम पर जो ड्रेसिंग रूम है वह है। आज से होगी भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री। और यही है, 30 नवंबर को रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच होने वाला है। अच्छा, ये जो 21 नवंबर से ऑनलाइन टिकट आप ले सकोगे और 25 नवंबर से ऑफलाइन जाकर टिकट काउंटर से खरीद सकोगे। और अगर ऑनलाइन टिकट लेना है तो आप इस ऐप पर जाकर बुक कर सकते हो, ticketgenie.in पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? 150वीं, 191वीं, 152वीं या फिर 153? तो कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस बार जो है वो हमारे जो है भगवान बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं जयंती मनाई गई। तो इसका आंसर क्या हुआ? 150। भगवान बिरसा मुंडा इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। और कहाँ पर हुआ था? उलीहातू खूंटी में हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। और साथ ही इनके जो गुरु थे उनका नाम आनंद पांडे। गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। और इनके जो आराध्य देवता थे वे हैं सिंगबोंगा। इनके आराध्य देवता सिंगबोंगा या सूर्य देवता ये थे। तो इनका जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 में। जन्म स्थान है उलीहातू खूंटी। पिता का नाम हुआ सुगना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा, और जो इनके गुरु रहे उनका नाम था आनंद पांडे। और देवता कौन थे? सिंगबोंगा। इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया उसका नाम है बिरसा आंदोलन, जिसे मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह कब हुआ? तो यह विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो जो विद्रोह का नाम है वह है बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह, आप कह सकते हो। और इसकी शुरुआत हुई 1899 में। इनकी मृत्यु रांची जेल में हैजा के कारण हो गई। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई रांची जेल में हैजा के कारण। तो ये कुछ फैक्ट्स थे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। यहाँ देखिए, धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उलीहातू पहुंचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। उस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती, जो कि 15 नवंबर को थी, उस दिन राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, ऐसा मनाने का निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर बिरसा चौक पर
बिरसा चौक पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। समाधि स्थल पर गवर्नर व सीएम ने दी श्रद्धांजलि और साथ ही बिरसा मुंडा के वंशजों को भी किया गया सम्मानित। और यह जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शनिवार को गुजरात में नर्मदा में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शंस है 70, 71 या फिर 72 या फिर 73। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो उसका आंसर है नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने अपना 72वीं स्थापना दिवस मनाया। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई। 15 नवंबर 1954 को हुई थी। और इसके जो फर्स्ट प्रधानाचार्य रहे वे, उनका नाम है चार्ल्स नेपियर। वहाँ के जो फर्स्ट प्रिंसिपल रहे वे हैं चार्ल्स नेपियर और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी। और यह आवासीय विद्यालय कहाँ पर है? तो झारखंड के लातेहार जिले में नेतरहाट नामक स्थान पर है। यह शहर अपने निकटतम शहर जो कि रांची से कितनी दूरी पर है? रांची से लगभग 155 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी जगह का नाम है वो शहर से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर पर है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये रांची शहर से कितने लगभग दूर है? 155 किलोमीटर। और यह जो क्षेत्र है वह नेतरहाट जो है वह छोटा नागपुर पठार के पाट क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाट क्षेत्र में स्थित है और इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। तो नेतरहाट को क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था कि ये जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है यह अब से जेपीएससी कंडक्ट कराएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने नगर निगमों के लिए एनआईटी कालीकट 5 साल का रोड मैप तैयार करेगा? ऑप्शंस 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। झारखंड में टोटल नगर निगम की संख्या है 9 और वे हैं आदित्यपुर, चास नगर निगम, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मानगो नगर निगम, मेदिनीनगर और रांची नगर निगम। जिसमें रांची नगर निगम का जो स्थापना हुआ वह हुआ था 15 सितंबर 1979। हजारीबाग नगर निगम का स्थापना 1886 में। धनबाद नगर निगम का स्थापना 1 फरवरी 2006 में। आदित्यपुर जो नगर निगम है उसका स्थापना 2015 में। और साथ ही जो मेदिनीनगर है नगर निगम उसकी स्थापना 2017 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 नगर निगम। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 नगर निगमों के लिए एनआईटी कालीकट कितने साल का रोड मैप तैयार करेगा? 5 साल का। ये देखिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं। 10 नगर निगमों के लिए एनआईटी कालीकट तैयार करेगा 5 साल का रोड मैप। शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बनेगा सिटी एक्शन प्लान। क्या बनेगा? सिटी एक्शन प्लान। और जो ये सिटी एक्शन प्लान है वह किसके द्वारा? नगरीय प्रशासन निदेशालय के द्वारा जो सिटी एक्शन प्लान तैयार करने का काम वह सौंपा गया है एनआईटी कालीकट को।
ये देखिए क्या है सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान। तो यह जो है यह शहरी आजीविका सुधारने के लिए तैयार की जाने वाली व्यवस्थित और क्षेत्र विशेष रणनीति है। इसमें क्या होगा, जो कोई भी शहर है तो शहर के लिए रोजगार, आजीविका और आर्थिक विकास का 5 साल का ब्लूप्रिंट है, जिसके आधार पर सरकार योजनाओं को लागू करती है। इसमें जो विशेष फोकस दिया जाएगा वह युवाओं, महिलाओं और कारीगरों पर फोकस रहेगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, अब तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? वैसे तो अभी कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जहाँ तक उम्मीद है अभी पता नहीं आए, बट 14th JPSC का नोटिफिकेशन तो मे बी 2026 में ही आए, ऐसा उम्मीद है। बट देखते हैं कब तक नोटिफिकेशन आता है। लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई करो थोड़ा बहुत, साथ में हम लोग करंट अफेयर्स तो कर ही रहे। और करंट अफेयर्स तो आप देखो ही, क्लास आप थोड़ा कम कम देखो वो चलेगा, लेकिन वो भी डेली बेसिस पे देखो कि आज थोड़ा पढ़ाई करो फिर, लेकिन करंट अफेयर्स को आप डेली देखना, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछते समझ ही नहीं आता। उसके लिए आप डेली पढ़ोगे तभी वो याद होते हैं ऐसे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, और क्योंकि झारखंड जो स्टेट जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल वाले तो बहुत लोग पढ़ते होंगे, लेकिन जो जैसे हम लोग झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लास्ट में क्या करते हैं कि हम लोग जो भी आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर वाले जो करंट अफेयर्स के बुक आते हैं, हम लोग वो लेते हैं और सोचते हैं कि सारा ही पढ़ लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस समय करंट अफेयर्स ना सारा हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि डेली करंट अफेयर्स तो देखना ही चाहिए, चाहे आप कहीं से भी देखो, बट देखो ज़रूर, पेपर लो, पेपर पढ़ो, उससे आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा। तो ठीक है, ये थे अब तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर दो, शेयर भी करो साथ में, जिससे कि जो लोग जो करंट अफेयर्स जो पेपर नहीं ले रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वे भी साथ में देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।